खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी जानकारी। के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र झा की हुई मौत, तो परिवार के लोग पारस में है भर्ती। चार दिवसीय 39वां सालाना उरूस व फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, तो पहले दिन की शुरुआत में की गई चादरपोशी। आयुक्त को दी गई भावविहीन विदाई। भाकपा माले निकाला प्रतिवाद मार्च, तो कहा बजरंग दल के गुंडागर्दी का परिणाम है बेनीपट्टी जनसंहार। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार एवं पदाधिकारियों के साथ की बैठक। वहीं यात्री सुविधा से जुड़े विभिन्न विषयों पर की चर्चा। जहां देश भर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर हालात और आंकड़ों की तस्वीर बदलने लगी है, जिसकी वजह से 5 से 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण का एक बार फिर असर देखने को भी मिल रहा है, जिसे लेकर उन राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाई गई है और वहां सरकार भी थोड़ी सख्त दिख रही है और लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि कोरोना संक्रमण को हल्के में न लें, लोग सतर्कता बरतें। वहीं इन्हीं सब में दूसरी अच्छी खबर यह निकल के आ रही है कि बिहार में कैबिनेट के बैठक में जहां कई एजेंडा पर मुहर लगी, तो वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मीडिया से रूबरू होते हुए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर बताया कि बिहार की हालत अभी इतनी खराब नहीं है, इसे लेकर नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन किया जाए। अन्य राज्य के मुकाबले बिहार की स्थिति अभी अच्छी है और रिकवरी दर की बात करें तो अभी 98% से भी ऊपर रिकवरी के आंकड़े हैं। सारे हालातों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ जो भी निर्णय लिए जाने हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं उन्होंने सतर्कता बरतते हुए सारी जरूरी कार्रवाई भी की जा रही की बात कही। उन्हें यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और हम लोग अलर्ट पे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से कोरोना को लेकर किसी प्रकार की चिट्ठी या चर्चा पर जब सवाल पूछा, तो मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लगातार केंद्र सरकार के टच में विभाग है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने दी। लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़ी उसको आइसोलेट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जिलावार या राज्य में कुछ इलाकों पर जो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकती है। आप बिल्कुल नहीं, अभी भी कल शाम तक हमारे पास जो राज्य में एक्टिव केसेस थे वो 1500 के आसपास थे। पूर्व का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन होता था उस समय इससे कई गुना अधिक मरीज थे और हम लोगों ने फिर स्थिति को नियंत्रण करके काफ़ी कम कर दिया था संख्या को। इसलिए अभी 1500 की जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो आप देख रहे होंगे कई जिले में 4-6 ऐसे करके भी मरीज हैं, कहीं 15-20 है। तो संख्या ऐसी नहीं है कि अभी हम इस दूरी तक सोचें, इस दूरी तक विचार करें और देश के दूसरे राज्यों की जो स्थिति है वो स्थिति बिहार की नहीं है। लेकिन हम सभी चीज़ों पर निगरानी रख रहे हैं और सतर्कता बरतते हुए जो सारी आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी है वो की जा रही हैं।
और आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो हम अलर्ट पे, बिहार का रिकवरी रेट 98.8 के आसपास है और ये 99 से ऊपर चला गया था। अभी पिछले 10 दिनों में कुछ कम हुआ है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार का परिणाम बेहतर है। क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार से आप लोग को कोरोना को लेकर? लगातार भारत सरकार के संपर्क में हम लोग हैं और हमारे यहाँ से भी प्रधान सचिव को निर्देशित हमने किया हुआ है। उनके स्तर से भी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और हर जिले पे बहुत नजदीकी नजर हम लोग रखते हैं। मंगलवार को डाइट के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र झा की कोरोना से मौत हो गई। वहीं उनके ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों से डॉक्टर सुभाष चंद्र झा बीमार चल रहे थे। इसके बाद उन्हें पारस में भर्ती कराया गया और मंगलवार की रात उनका निधन हो गया। डॉक्टर झा के ग्रामीणों ने यह भी बताया कि टेस्ट में सुभाष चंद्र झा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उनके परिवार में उनकी वाइफ और उनकी बेटी को पारस में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर झा की मृत्यु के बाद गांव और समाज के लोगों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी अजय कुमार मिश्रा ने दी। सर कोरोना पॉजिटिव थे और डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जो दरभंगा डाइट के प्रिंसिपल थे, तुर्की बीएड कॉलेज के भी प्रिंसिपल रह चुके थे, सेवानिवृत्त 2018 में हुए थे और अचानक से उनका हो गया तो पारस में भर्ती कराया गया। उसके बाद रात में उनका अचानक निधन हो गया। कितने दिन से बीमार थे ये लगभग 3-4 दिन से। अच्छा, तो क्या इनके परिवार में और कोई बीमार चल रहा है या सिर्फ यही थे? परिवार में है, इनकी वाइफ है और लड़की है, वो दोनों एडमिट है वहीं पारस में। अच्छा, पारस में ही। अच्छा, तो इनकी मृत्यु कब हुई? रात को 9 बजे। रात में। तो डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है इसमें ये पॉजिटिव निकले हैं? जी जी। अच्छा, तो ये सेवा मतलब निवृत्त हो चुके थे या? जी, सेवानिवृत्त 2018 नवंबर में हुए थे। अच्छा, तो इस वक्त जो कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार आप लोग इन्हें संस्कार करने के लिए आए हैं, कितने लोग आए हैं और ये लोग कौन हैं? नहीं, हम लोग जैसे गांव समाज से जुड़े हुए हैं, गांव समाज से जुड़े हुए हैं और 5-6 आदमी मात्र आए हैं। ये सभी लोग समाज के लोग हैं? जी। तो कैसा लग रहा है, खासकर अगर समाज के लोग भी इसमें नहीं आते तो संस्कार भी इतने? दुर्भाग्यपूर्ण बात होता है, अगर समाज का आदमी नहीं आता ये दुर्भाग्य है जी। ये शुरू से अंत तक हमारे समाज के धरोहर थे जी, और आज अगर नहीं है तो फिर भी हमारे धरोहर हैं जी जी। इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग पूरे कोविड-19 को देखते हुए जो भी सुरक्षा कवच है हमको समाज को भी बचाना है और अपनी मर्यादा को भी बचाना है जी। इसलिए हम लोग जहाँ तक हो सका अपने हिसाब। तो ये जो पीपी किट वगैरह है ये सब कहाँ से आया है? हमारे वीडियो साहब क्योंकि जी, क्या नाम है उनका? फोन किया जी। 4 दिवसीय खानका हजरत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह का 39वां सालाना उर्स व फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस मोहल्ला मोगलपुरा में आज से शुरू हुआ, जो यहाँ के पीर सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी सरजादा नशी खान का मदार शाह के नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब काजी दरभंगा कमिश्नरी के नेतृत्व में पीरे तरीक़त सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी और अध्यक्षता हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल हसनात साहब कर रहे हैं। उर्स के पहले दिन शुरुआत सुबह 9 बजे चादर पोशी से हुई। इस आस्थाने पर दूर दराज से हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा पेश कर अल्लाह वालों की बारगाह में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इस खानका में लोगों को अच्छी तरबियत, नमाज, रोज़ा और बड़ों की ताज़ीम करने की हिदायत दी जाती है। इस खानका में शहर के बड़े बड़े उलमा, दिन शायरे इस्लाम अपने इस्लामिक बातों को लोगों के बीच रखते हैं और लोगों को सही राह पर चलने की सलाह देते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस उरूस पाक में मोहल्ले के तमाम मेंबर और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो ये जो बुजुर्गों की शख्सियतें होती हैं, अल्लाह वालों की शख्सियतें, वो अल्लाह पे भरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को जिंदगी के अंदर जो कुछ अता किया है उस पे
17 तारीख है। ये कॉन्फ्रेंस औलिया होने जा रहा है मोहल्ला मुगलपुरा में। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ों का है। हाँ, ईशा के बाद 9 बजे रात से शुरू होता है, लगभग 11:30 बजे ख़त्म हो जाता है। ये औलिया बुजुर्गीन का उर्स है। इसमें लोग आते हैं और शहर के बड़े बड़े उलमाए दीन आते हैं। इसमें कलाम पाक की वजाहत होती है, कुरान की तिलावत होती है और इनसे लोग फैज़याब होते हैं। ये बुजुर्गान दीन का चौकट है जहाँ से लोग अपनी अपनी फैज़याब होने के लिए, दुआ मग़फ़िरत के लिए और अपनी आखिरत के लिए, अपनी मंज़िलत के लिए दुआ करने आते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम मुरादों को पूरी करती है और हम गुनहगारों को भी कष्टों को पार लगा देती है। एक सूफिया इकराम का दरवाज़ा है हज़रत मज़ार शाह रहमतुल्लाह अलैह का। इसमें 4 रोज़ों का उर्स होता है, वो भी शाम ईशा के 9 बजे रात से इंशाअल्लाह रहमान। जितने भी मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले हैं और शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, इसमें तशरीफ़ लाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी हम क्या बताएं, यहाँ ये जो सालाना उर्स है, ये साल का 39वां साल है। ये बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम लोगों को ये मौका मिला है। ये हालात ऐसे हैं इसलिए आदमी की तादाद कम है और लोग कोरोना से बचने के लिए एहतियात भी करें और अपने एहतियात के साथ सेपरेट के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम दें। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सभी लोग मिलजुल करके इस प्रोग्राम में शामिलात होते हैं। हम सभी लोगों का और मोहल्ले के सभी समाज धर्म के लोग यहाँ आते हैं। सभी लोग अपने अपने चादर लेके आते हैं और अपने फैज़याब होकर के चले। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मजहूर हक है। मैं मोहल्ला मुगलपुरा का रहने वाला हूँ और मज़ार शरीफ के नाज़िम में से बरकत में औलिया कॉन्फ्रेंस है मोहल्ला मुगलपुरा में। ये 39वां सालाना फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना अब्दुल गफ़ार साकिब साहब की बिला मजल आई नूरानी मदरसा हमीदिया समात फरमा रहे हैं और सदारत हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना अब्दुल हसनात साहब की होगी। क़यादत सूफ़ी मोहम्मद जायद कादरी साहब की होगी, जिसमें शहर के मायनात उलमाए कराम, सूफिया कराम सबकी तशरीफ़ आवी होगी। आज क्या कुछ दिन है, आज सुबह में जो है माने के चादर पोसी हुई, फूल पोसी हुई। अपना नाम बता दें। सूफ़ी मोहम्मद जायद कादरी, सज्जादा नसीर खानका मदरसा मोहल्ला। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले मधुबनी जनसंहार बंद के दौरान आंदोलनकारियों के साथ सिमरी थानाध्यक्ष के दुर्व्यवहार व जामकर्ता पर हुए मुकदमा, बांका में पुलिस हाजत में सिंचाई विभाग के कर्मी की हत्या, खराजपुर में शराब कारोबारियों को शराब कारोबार करने से रोकने की वजह से मरे पवन मिश्रा के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने, अशोक पेपर मिल हत्याकांड संख्या 49/21 मोहम्मद आले के हत्यारों की गिरफ्तारी आदि मांग को लेकर लहरियासराय क्लब गेट से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, वरिष्ठ नेता RK सहनी, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष न्याज अहमद आदि ने किया। वहीं प्रतिवाद मार्च क्लब गेट से शुरू होकर समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए कमिश्नरी गेट पर आकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर प्रतिवाद मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। हमारी मांग है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव के मोहम्मदपुर में बजरंग दल के लोगों ने 4 लोगों की हत्या करवाया है। उन तमाम मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा मिले, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। फिर उस कांड में जो थानाध्यक्ष हैं बेनीपट्टी के, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और वहाँ जो भी दोषी लोग हैं उस हत्याकांड में उस दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा माले की ओर से दरभंगा में हम लोग जुलूस निकाल करके एक नीतीश सरकार की निंदा करते हैं और उसे मांग करते हैं कि बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में जो सामूहिक हत्याकांड हुई है, 4 भाइयों को एक साथ मौत के घाट जो उतार दिया गया है,
उन तमाम हत्यारों को गिरफ्तार करे, लेकिन चूंकि वो बजरंग दल का हत्यारा है इसीलिए नीतीश सरकार उसे संरक्षण दे रही है। हमने देखा इस चंदनपट्टी में 15 दिन पहले जिस लड़के की हत्या हुई उसका हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भागलपुर में एक निर्दोष सरकारी कर्मचारी जो होली के दिन घर आया था उसको पकड़ करके थाने में पीटते पीटते पुलिस ने हत्या कर दिया। हम मांग करते हैं कि खाली सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उस हत्यारों को FIR करके गिरफ्तार किया जाए और 302 का मुकदमा चला करके उसको फांसी का सजा दिया जाए। कमिश्नरी के आगे से जुलूस निकाले हैं और लहरी आश्रय टावर के चारों तरफ घूमते हुए फिर हम यहाँ से होते हुए कमिश्नरी के पास में जाएंगे और वहाँ इस प्रतिवाद मार्च को समाप्त करेंगे। मेरा नाम RK सैनी है, मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूँ। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में राधे श्याम शाह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सेवानिवृत्त तिथि की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव ने कहा कि आयुक्त का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जो छाप छोड़े हैं उन्हें आने वाले दिनों में याद किया जाता रहेगा। उनके द्वारा सभी कर्मियों के साथ सदैव परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार किया जाता रहा है। जिनको भी जो वित्तीय लाभ दे लंबित था उनको वह लाभ प्रदान किया गया। पुअर होम के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बहुत दिनों से लंबित था, जिसे आयुक्त द्वारा निष्पादित किया गया। वहीं इस अवसर पर आयुक्त ने अपने कार्यकाल के अनुभव से अवगत कराते हुए अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छी आदतों को अपनाने एवं बुरी आदतों को छोड़ने तथा अपने वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय कर्मियों के साथ सद्व्यवहार अपनाने के कई टिप्स दिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा आयुक्त को माला पहनाकर उन्हें भावविहीन विदाई दी गई। जितनी भी कार्य हुई है सर्वसम्मति से हुई, क्योंकि सर आए थे तो कोरोना पीरियड का दिन था, कोरोना खत्म हुई नहीं, बढ़ रहा है, कब खत्म होगा क्या होगा। फिर भी सर डेली प्रत्येक दिन कार्यालय आके सब काम करते रहे, निष्पादन करते रहे, निराकरण करते रहे। सर इसके लिए सर को काल 3 माह का ही था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जगह पे ये बहुत प्रशस्त भूमि है, यहाँ के लोग इतने अच्छे व्यवहार कुशल हैं और मैथिली भाषा इतना मीठा है कि पहले से ही हम बड़ा ही इसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। यहाँ का अच्छा लगा, घर ऐसा लगा, बहुत बहुत सबको बधाई। क्या कुछ करने का तो असीमित स्कोप है, स्कोप तो यहाँ काम करने का बहुत है। जो भी अधिकारी आएंगे करेंगे, जहाँ तक हो सका हम लोगों का मदद करने का प्रयास किए। और क्या कुछ यादें हैं? याद तो बहुत है, इतना अच्छा जगह है, काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा यहाँ है। जो भी आप काम करें कम ही है। मेरी शुभकामना सबके साथ है कि जो भी आए अच्छा काम करें। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट एवं यात्री सुविधा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने तथा दरभंगा से रांची, गुवाहाटी, सूरत, देहरादून, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, जम्मू सहित अन्य राज्यों के लिए विमान परिचालन शुरू किए जाने की बात कही। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यात्री शेड के अविलंब निर्माण किए जाने तथा दरभंगा एयरपोर्ट प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा बहाल करने के लिए कहा, ताकि तेज धूप में बारिश के समय यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। किसी भी क्षेत्र की जनता का अपनी मातृभाषा से जुड़े बिना उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना में सभी मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिली मातृभाषा के कॉलम में अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा मैथिली दर्ज करें। यह आह्वान बुधवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ
चौधरी बैजू ने किया। उन्होंने बताया कि जनगणना में 100% मैथिली भाषी लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा मैथिली दर्ज किए जाने को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत 28 मार्च को समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड से हो चुकी है, जो अगले 1 महीने तक मिथिला के हर गांव और टोला स्तर तक चलाया जाएगा। मौके पर उन्होंने बृहस्पतिवार को उनके पैतृक गांव आनंदपुर, सहोड़ा सहित निकासी शुभंकरपुर, काली गांव एवं कटवार आदि गांव में जन जागरण अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। 1971 में कॉमरेड भोगन जहाँ मैथिली में शपथ लोकसभा में केले और राज्यसभा में बाद में आबिकऽ हुकुमदेव नारायण यादव जी केले। अखन आरपी मंडल सेहो छथि आ वीरेंद्र मंडल सेहो केने छलाह, अशोक यादव सेहो केलनि हन आ कीर्ति आजाद। सब चीज निवेदन पूर्वक अहाँके निवेदन केलहुँ और हमर अछि जे अपन हम ककरो बारे में किछु नहीं कहब, कोनो भाषा के बारे में हमरा कोनो खिलाफ नहीं करैके। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।